अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और उसे इंसाफ चाहिए हो तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है? और अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जो किसी की इंसाफ की आवाज बनो, यहाँ पर सिर्फ आप एकेडमिक नॉलेज गेन नहीं करते हो बल्कि आपको सोशल पॉलिटिकल नॉलेज भी मिलती है। इट इज डिजाइन टू गिव स्टूडेंट्स एकेडमिक फाउंडेशन। अगर आपको बीएलएलबी करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा। फैकल्टी कैसी है, वहाँ पर मूड कल्चर कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है और वहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो फिर आप सफर करोगे। तो इट इज ओपन टू द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 10+2। कभी सोचा है अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और उसे इंसाफ चाहिए हो तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है? उसे जरूरत पड़ती है कानून की समझ की। और अगर आप वो इंसान बनना चाहते हो जो किसी की इंसाफ की आवाज बनो तो आपको कानून के समझ को समझने की जरूरत है। और इस कंडीशन में आपको करना होगा बीएलएलबी। याद रखिएगा, बीएलएलबी सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक सपना है, ये एक लड़ाई है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। यहाँ पर सिर्फ आप एकेडमिक नॉलेज गेन नहीं करते हो बल्कि आपको सोशल पॉलिटिकल नॉलेज भी मिलती है। सो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि बीएलएलबी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, कौन कौन से एग्जाम्स दिए जा सकते हैं, साथ ही साथ में सीयूईटी के थ्रू इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं, करियर स्कोप्स क्या है, फी वगैरह क्या लगती है और आप अपना फ्यूचर कहां तक देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बीएलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपके ऑल टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं and it combines Bachelor of Arts with Bachelor of Law. It is designed to give students academic foundation। किसमें? ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि पोल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया। यहाँ पे इसके साथ साथ आपको लीगल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है, राइट ना। अगर आपको बीएलएलबी करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, यू मस्ट एक्सेल इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, स्लैट हो गया। इस तरह के एग्जाम्स को आपको अच्छे से उत्तीर्ण करना पड़ता है। फिर आपको एक राइट कॉलेज चुनना पड़ता है, राइट। ये सब ध्यान में रखते हुए कि वहाँ का करिकुलम स्कोप कैसा है, फैकल्टी कैसी है, वहाँ पर मूड कल्चर कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है और वहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं। देन आपको को करिकुलर्स में भी इंगेज होना पड़ता है, क्योंकि देखो ना, इट्स जस्ट लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो फिर आप सफर करोगे। सिमिलरली आपने पढ़ाई कर ली बीएलएलबी की लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप अधूरे हो। तो यहाँ पर आपको मूड कल्चर प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको कोर्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंटर्नशिप्स का ध्यान रखना है आपको, लीगल एड का भी ध्यान रखना है आपको, साथ ही साथ में सेमिनार्स का भी ध्यान रखना है आपको, बिकॉज दे विल बी द की टू मेकिंग यू कोर्ट रेडी। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप कोर्ट के लिए तैयार नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना प्लान करने की कोशिश करें। अगर आप एम कर रहे हैं फॉर लिटिगेशन, जुडिशरी, कोऑपरेट और पब्लिक सर्विस तो आपको कम से कम 1 से 2 साल पहले अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग सीयूईटी यूजी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप लोग मुझे इस मेल पे मेल कर सकते हैं, दैट इज rebecca.aga@247.com। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे मैं ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ऑल टाइम अपडेट्स भी मिलती रहती हैं रिगार्डिंग योर सीयूईटी एंड इट्स कोर्सेज। नाउ आपको बता दूं मैं यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इट इज ओपन टू द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 10+2। 12वीं आपने कर लिए, बेस्ट। अगर आपके 45 से लेकर के 55% मार्क्स हैं एग्रीगेट तो फिर आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पर होता है, जैसे कि क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, एलसैट हो गया, ठीक है ना, स्लैट हो गया, स्टेट लेवल टेस्ट हो गया या फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्स हो गए, जैसे मैंने अभी आपको सीयूईटी के बारे में बताया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप कॉलेजेस वाया क्लैट और आईलेट आपको कौन कौन से मिलते हैं। इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे तो NLSIU मिल जाता है बैंगलोर का क्लैट के साथ। टिपिकल फीस की 14.4 लाख है और आपका जो ऑफर्ड सैलरी रहता है वो रहता है 9 LPA। NLU की बात करेंगे तो आईलेट एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है, 7.6 लाख इसकी फी है और आपका 16 LPA का आपका पैकेज आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। NAL SAR हैदराबाद के बारे में बात करेंगे तो क्लैट एग्जाम आपको देना पड़ता है, 7.3 लाख यहाँ की फी है और आपका 15 लाख के आसपास का ऑफर्ड सैलरी रहा है। NUGS कोलकाता के बारे में बात करें तो क्लैट एग्जाम देना पड़ता है, स्पेसिफिकली
क्योंकि फ़ी में वेरिएशंस देखे गए हैं तो मैंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, बट ये मान के चलिए आपकी फ़ीस जो है वो 7 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में लाई करती है। एंड इट रैंक्ड टॉप 4 विथ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ऑल्सो। कुछ और भी हैं जैसे NLUs हो गए, GNLU हो गया, जामिया हो गया, BHU हो गया, AMU हो गया, IP यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी आपको इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट। करिकुलम और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर देते हैं। टोटल आपके 10 सेमेस्टर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। सेमेस्टर 1, 2, 4, 5 इस तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 8 सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। फिर आपको कोर लीगल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ठीक है ना, टॉर्ट्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, है ना, साइबर या IP लॉ हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, मूट कोर्ट्स हो गए, और डिसर्टेशन भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें, BLLB कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट्स परस्यू कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को, वो उनकी कॉल के हिसाब से। जैसे कि आप एडवोकेट या लिटिगेटर के लिए भी जा सकते हो। ये प्रैक्टिस होती है सिविल, क्रिमिनल, फैकल्टी और एपेलेट कोर्ट्स के लिए। जुडिशियल सर्विसेज के लिए अगर आप जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। यू कैन बिकम मैजिस्ट्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट जज और हायर जुडिशरी आफ्टर पासिंग PSC हाई कोर्ट एग्जाम्स ऑल्सो। कॉर्पोरेट काउंसिल और लीगल कंसल्टेंट के लिए भी आप जा सकते हैं। इन हाउस लीगल रोल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। सिविल सर्विसेज या पब्लिक सेक्टर NGOs के लिए भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको रोल्स मिल जाते हैं इन पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस एंड लीगल एडवोकेसी। इसके बाद अकेडमिया एंड रिसर्च के लिए भी आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आफ्टर LLM और नेट बिकम एडुकेटर्स, लीगल रिसर्चर्स भी आप बन सकते हो। कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हो आप, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, लीगल पब्लिशिंग में जा सकते हो, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए भी आप जा सकते हो। सो ये सब करियर प्रोस्पेक्ट हैं इसके। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पाथवेज के बारे में बात करेंगे तो LLM आप कर सकते हैं, दैट इज स्पेशलाइज फर्दर इन फील्ड्स लाइक कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स। तो अगर आपको किसी चीज़ में स्पेसिफिकेशन हासिल करनी है तो आप इसके लिए जा सकते हो। अकेडमिक प्रोग्रेशन के लिए भी आप जा सकते हो, दैट इज PhD, ठीक है ना, नेट क्वालिफाई कर सकते हो फॉर टीचिंग पोजीशन अगर आपको कहीं पर पढ़ाना है तो। ऑल्टरनेटिव PG पाथ्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्पेशलिटीज आपको मिल जाती हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी, MBA भी कर सकते हो आप। एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, सोशल वर्क के लिए भी जा सकते हो, बिकॉज कई बार ना अगर आप फील्ड भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली गोइंग थ्रू दिस फील्ड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। फीस और सैलरी आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। BLLB प्रोग्राम फीस टिपिकली आपका रेंज करता है 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का, लेकिन अगर अच्छे कॉलेजेस में आप पढ़ना चाहते हो तो वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये पर ईयर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। एवरेज कैंपस प्लेसमेंट सैलरी के बारे में बात करेंगे तो 6 से 16 लाख के बीच में वैरी करता है इन NLSIU। 9 LPA आप देख सकते हो। नॉर्मल कॉलेज की बात करी जा रही है, NLSIU की बात करेंगे तो 9 LPA, फिर NALSAR की बात करेंगे तो 15 LPA, और यहाँ पर NLU दिल्ली की बात करेंगे तो 16 LPA की बात करी जा रही है। स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूँ फॉर फ्रेश लॉयर्स इन लॉ फर्म्स और कॉर्पोरेट्स 3 से लेकर के 10 LPA तक का रहता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है स्टार्टिंग करने के लिए। सीनियर रोल्स पे अगर आप जाते हो, जुडिशरी के लिए जाते हो, तो वो आपकी 20 से 50 LPA भी जा सकती है। सो मैंने कहा ना, करियर ऑप्शंस आपके पास अच्छे हैं। नाउ CUET 5 इयर्स का BLLB देता है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपके, जैसे BHU हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी हो गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गया। तो मैं स्पेसिफिकली इनके रिकॉर्ड्स बना करके लेकर के आई हूँ ताकि आप क्लियरली इसको देख सको। हाँ, 40 to 50% मार्क्स आपके 12th में चाहिए होते हैं विद सम रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी ऑल्सो, मतलब कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। However, this CUET BLLB test now uses a specific thing, आप देख सकते हो। CUET एग्जाम्स में अगर आप लोगों ने लैंग्वेज और GAT ले रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो कॉम्बिनेशन ही एक सही कॉम्बिनेशन माना जाता है आपके CUET एग्जाम्स के लिए। लीगल स्टडीज भी पहले था बट हटा दिया गया, आप देख सकते हो लीगल स्टडीज रिमूव कर दिया गया है और इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय GAT। पहले भी जनरल टेस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए लैंग्वेज, GAT और लीगल स्टडीज चाहिए होता था आपको, बट GAT को पहले हम GT के नाम से जानते थे, बट अब ये GAT है, तो लीगल स्टडीज हटा ही दिया गया है BHU और कुछ और यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे DU से करना है BLLB, तो मैं आपको बता दूं DU BLLB आपको CUET के थ्रू प्रोवाइड नहीं करवाता है। अगर आपको DU के लिए जाना है तो उसने अपना खुद का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, आप देख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च इट्स ओन 5-year इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम इन 2023। एडमिशन इसमें क्लैट के थ्रू ही होते हैं, CUET UG के थ्रू नहीं होते। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इवन इसको अफर्म किया था
कि DU का ये राइट है टू एडमिट वाया क्लैट सिंस प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट, दैट्स वाई इसको CUET के अंदर नहीं रखा गया, राइट तभी से CUET के स्कोर कंसिडर नहीं किए जाते हैं फॉर BLLB ना। अब आपको मैं बता दूं अगर आपको क्या करना है, इन शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप एम कर रहे हैं CUET बेस्ड BLLB यूनिवर्सिटीज तो आप BHU इलाहाबाद CUSB के लिए जाना चाहो तो आप जा सकते हो। आपको UG के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, आपको लैंग्वेज GAT के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जिसको मैं अभी बताऊंगी तो उसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट भी चाहिए होते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, जैसे कुछ में पोल साइंस कुछ में GK इस तरह का। अगर आप DU BLLB टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपको क्लैट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, CUET के थ्रू आप नहीं जा सकते। तो आपको DU एडमिशन साइट पर चेक करते रहना पड़ेगा कि क्लैट के एग्जाम्स कब आते हैं और उनकी कट ऑफ्स क्या रहती हैं ना। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसको मैं कट कर देती हूँ, यूनिवर्सिटीज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे बिकॉज यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। सो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आपका पहले नंबर पर आता है BHU, है ना। दिस इज इन द प्राइम लोकेशन ऑफ वाराणसी। यहाँ पर आपकी एनुअल फीस आप देख सकते हो कितनी कम है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेकर के 60,000 के बीच में पर ईयर की। लैंग्वेज GAT आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए होता है CUET एग्जाम में। इलाहाबाद की बात करेंगे, ठीक है ना, ये मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे 45%। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है आपकी 32 से 50,000 फीस लेती है पर साल की, लैंग्वेज GAT आपको चाहिए होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें 12th में 45% नंबर चाहिए, गया में आपको मिल जाएगी 10,500 से लेकर के 17,000 पर ईयर की फीस है, लैंग्वेज GAT की कॉम्बिनेशन से आप CUET के थ्रू जा सकते हो। असम यूनिवर्सिटी सिलचर की, इसमें 50% नंबर चाहिए होते हैं, 64,000 के आसपास फीस होती है पर साल की। इसमें आप देख सकते हो आपको लैंग्वेज चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए और थर्ड में आपको 2 डोमेन्स चाहिए जो आप देख सकते हो, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में से कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, राइट। तो लैंग्वेज GAT के अलावा आपको 2 और डोमेन्स चाहिए होंगे, इसीलिए मैंने इसको राइट से हाईलाइट कर दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी आपको 50% नंबर चाहिए, ठीक है ना। और इसकी लोकेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन है, 33,000 के अराउंड पर ईयर की फीस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करोगे 45% नंबर के साथ जा सकते हो, ठीक है ना। इट इज इन द लोकेशन ऑफ सागर एंड 50,000 से इसकी फीस आपकी देखने के लिए मिल सकती है, आपको 14,000 से 50,000 के बीच में लाई करती है, लैंग्वेज GAT के साथ जा सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के लिए जाओगे जो शिलोंग की है, उसकी फीस यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 लाख अराउंड जाती है पर ईयर की, लैंग्वेज GAT के साथ आपको जाना पड़ता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ इन्होंने पास मांगा हुआ है, ईटानगर में है ये, आपका 2,10,000 के आसपास फीस रहती है इसकी, आप कोई भी डोमेन ले सकते हो 26 में से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ की, उसके लिए अगर आप जाना चाहोगे तो आपकी 1.2 लाख पर ईयर की फीस है। इसमें आपको लैंग्वेज चाहिए होती है, डोमेन में आपको बोला जा रहा है कंप्यूटर साइंस, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। GAT की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं मांगी। अच्छा, UPES देहरादून के लिए जाना चाहते हो तो उसमें मल्टीपल कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इसकी फीस भी वैरी करती है, ठीक है ना, और ये अलग अलग है आपकी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप इधर जाओगे तो आप देख सकते हो UPES देहरादून के लिए आपके पास अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड किए गए। LLB 5 ईयर BLLB ऑनर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो सो यू मस्ट गो फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको चाहिए होते हैं एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल में। इसके साथ साथ अगर आप LLB 5 ईयर BLLB ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश चाहिए होगा। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जा सकते हो एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल में, राइट। LLB 3 ईयर का भी अगर आप करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। इसमें भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश चाहिए होगा। इवन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री, पोल साइंस मिनिमम 50% मार्क्स के साथ चाहिए एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल में। सो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर कोई बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता है तो। वहीं अगर आप सैलरी ऑफर्स में देखोगे तो आपको CUET के थ्रू सैलरी ऑफर्स में क्या क्या मिल जाता है वो भी देख लो। BHU फैकल्टी ऑफ लॉ में आपको जो एवरेज पैकेज मिलता है वो 4 से 6 लाख का मिलता है। अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वो 10 से 12 लाख का है। इवन अगर आप प्लेसमेंट इनसाइट देखोगे तो टॉप टियर फॉर लिटिगेशन एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स को मिल चुके हैं। इलाहाबाद में जाओगे 3 से 5 लाख एवरेज है आपका, उसके बाद 8 लाख अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट गया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एलुमनाई आपको देखने के लिए मिलेगा नेटवर्क इन यूपी कोर्स, तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें 3 से 4 लाख एवरेज पैकेज, मतलब ये अच्छा है, मैं मानती हूँ अगर सिर्फ आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो। 6 लाख आपका हाईएस्ट गया हुआ है। इवन मॉडेस्ट कॉर्पोरेट और एनजीओ प्लेसमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। असम यूनिवर्सिटी 2.5 लाख से 4 लाख का पैकेज है। टॉप पैकेज में देखोगे 6 लाख का मिलेगा। यहाँ पर आपको रीजनल जॉब
प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे और जुडिशरी एस्पिरेंट्स भी। इसके बाद अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो 3 से 4.5 लाख का पैकेज है एवरेज, 7 लाख हाईएस्ट गया हुआ है, पब्लिक सर्विस फोकस्ड। अगर आप NEHU में जाते हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, BBAU में जाते हैं तो 3 लाख से 5 लाख का पैकेज है आपका एवरेज, 8 लाख हाईएस्ट गया हुआ है। गवर्नमेंट, NGOs एंड रीजनल लॉ फर्म्स प्लेसमेंट राइट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आई वुड से कुछ ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं सैलरी को, मतलब सैलरी आपकी और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस करते हो तो। इंटर्नशिप एक्सपोजर बहुत मैटर करता है यहाँ पर। सो जितनी जल्दी आप कोर्ट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। सो अर्ली कोर्ट और फर्म इंटर्नशिप्स बूस्ट कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो नेटवर्किंग और मूड कोर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। तो बोला ना मैंने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कितने अफर्म होकर के आप सामने अपनी बात को रख रहे हो, आपको कितनी नॉलेज है, बहुत मैटर करता है। और वो आपको ना एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट से ही मिल सकती है। सो ये आपके इंक्रीज कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में चांस कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मतलब सोचो अगर किसी का क्रिमिनल केस आया हुआ और आपसे बोल रहा है कि भाई मेरा क्रिमिनल केस डील कर लो, मुझे पता है कि तेरी बात बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा बोलता है, तो ऑब्वियसली ना मतलब जितना केस जीतने के चांसेस आप पे आएंगे उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको लोग ज्यादा ऑफर करें। LLM फ्रॉम टॉप NLU और फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये भी आपका बहुत मैटर करता है। अगर आपने अच्छी जगह से LLM किया हुआ है तो आपका पैकेज और अच्छा होगा, तो ये सैलरी एनहांस करते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत मैटर करती है, जैसे मेट्रो सिटीज ज्यादा सैलरी ऑफर करती हैं, वेराज अगर आप नॉर्मल किसी सिटी में जाओगे तो उतना ऑफर वो नहीं करती। ठीक है, BLLB चूज करेंगे। अगर आप BLLB चूज कर रहे हैं तो क्यों चूज करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। अर्ली एंट्री मिल जाती है आपको लीगल प्रोफेशन में, 20 से 21 साल में ही आप एंटर कर जाते हो। ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन कंबाइनिंग लॉ एंड ह्यूमैनिटीज दोनों ही मिल जाता है आपको, सिविक नॉलेज भी मिल जाती है, तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है जो हर किसी का नहीं होता। हर ह्यूमैनिटीज बच्चे हर जो बच्चा ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा होता है, अगर आप ये सोचो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है हर एस्पेक्ट में। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है, मूड कोर्स, इंटर्नशिप, कोर्ट विजिट की वजह से, और साथ ही साथ में आपको वर्सिटैलिटी भी मिल जाती है। इफ यू प्रिपेयर ना फॉर दिस करियर तो आपको पॉलिसी, मीडिया, बिजनेस, एकेडमिया सबकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, आप अवेयर रहते हो। सो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे और आप बोलते रहते हो, आप ग्रुप पे डालते रहते हो, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती जाती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आप अपना डाउट यहाँ पर लिखेंगे, जैसे बच्चों ने मुझे बीटेक का बोला था तो मैंने बीटेक की वीडियो बना दी, अब वो BLLB का बोल रहे हैं तो मैं BLLB की वीडियो बना रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस आपको किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग चाहिए बेटा तो आप सारथी बैच से ले सकते हो। वी हैव 2 बैचेस, सारथी एंड सारथी प्राइम, जो आपको Y484 कोड के साथ मिल सकते हैं। बट आप यहाँ पर देख सकते हो वो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये 3 पॉइंटर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं प्राइम के लिए, जो आपके प्राइम बैच को खास बनाते हैं। आपको लाइव गाइडेंस मिल रही है एक्सपर्ट फैकल्टी से, प्रेफरेंस शीट क्रिएटर मिल रहा है दोनों में, लाइव काउंसलिंग क्वेश्चन आवर सेशंस मिल रहे हैं, इवन आपको गाइड बुक भी मिल रही है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भी बताई जा रही है, किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए अगर जा रहे हो तो प्रेफरेंस फिलिंग भी बताई जा रही है, रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस भी मिल रहा है, काउंसलिंग पोर्टल भी मिल रहा है। इवन अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आपका साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का ग्रुप डिवाइडेड है जिसमें आपको मेंटरशिप मिल रही है। आप 24/7 वहां पर चैट कर सकते हो और अपने डाउट्स डाल सकते हो। बट जो प्रीमियम वालों को मिलेगा वो सच में प्रीमियम है, एक अलग से ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट डील कर रहे होंगे प्रीमियम वाले बच्चों को। उसकी सीट्स भी बहुत कम है, सिर्फ टॉप 50 हैं। यहाँ पर आपको वीकली 3 ग्रुप कॉल्स मिल जाएंगे जिसमें अपने जो भी डाउट्स आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी हमने रखा हुआ है कि बच्चा अगर पर्सनली कॉल करना चाहता है और वो कॉल पे अपनी सारी बात बताना चाहता है कि क्या हालात हैं, वो क्या करना चाहता है, उसे क्या फ्यूचर स्कोप चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सो इफ यू वांट टू हैव इट यू कैन गो अहेड विद दिस, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बस इसको एक्सेस कैसे करना है वो मैं बता दूंगी, वो आपको अड्डा के स्टोर से करना है। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो महापैक कोर्सेज ले सकता है, आपके लैंग्वेज, GAT, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स तीनों में ही अवेलेबल है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। सपोज अगर आपको काउंसलिंग बैच चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्राइम के लिए जाओ बिकॉज लिमिटेड सीट्स है, और अगर आपके ऊपर कोई बताने वाला आपको नहीं है, राइट, कोई गाइड करने वाला नहीं है, सो आई थिंक प्राइम विल बी द बेस्ट वन। सो अब इसके लिए जाना चाहो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे बाय नाउ पे, आप कोड यूज कर दोगे Y484 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे देखो 2088 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा प्राइम। अगर आप महापैक के हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उसे फिल कर दो ताकि आपको यही बैच सिर्फ 1999 का मिल जाए। इसके साथ साथ अगर कोई महापैक वाला बच्चा है वो भी सेम प्रोसेस के लिए ही जाएगा, बस ऑल कोर्सेज में जाकर के आपको महापैक वाला सेक्शन चूज करना है UG PG एग्जाम्स में। तो महापैक में देखो आपके पास सब अवेलेबल है। सो बेस्ट इज डोमेन्स की तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि डोमेन्स आप क्लास 12th में पढ़ सकते हो, सो आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस GAT के लिए भी जा सकते हो।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको लगता है कि डोमेन पढ़ाने वाला आपको कोई नहीं है, सो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो, बिकॉज वी हैव प्राइम फैकल्टीज जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड आपको एग्जाम रेडी करते हैं. सो अगर आपको ये चाहिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, काउंसलिंग सेशंस, इसके साथ साथ आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. एंड दिस कॉस्ट यू ओनली 11,985. तो 360 डिग्री प्रिपरेशन आपकी होगी अब यहाँ से. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन. अगर आपको कोई और स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस्ड डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.